गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हर दिन गुरुओं का होता है, लेकिन आज का खास दिन गुरुओं को समर्पित किया जाता है। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्र मंत्री जूना अखाड़ा श्री महंत दत्तगिरी जी महाराज। इनसे आज जानते हैं कि आज का ये जो दिन है गुरु पूर्णिमा का, ये क्यों खास होता है, क्या इसके पीछे का इतिहास है और कब इस दिन की शुरुआत हुई थी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। तो शुरुआत ही मैं यहाँ से आपसे करवाना चाहता हूँ कि इस दिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम सारे भक्त जनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी सादगी के साथ कोविड-19 की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर लॉकडाउन, यहाँ के धार्मिक मठ मंदिर सारे बंद होने के कारण सूक्ष्म रीत में मना रहे हैं। और मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इस कोरोना महामारी और इस महामारी के अंदर भी आप मीडिया, पुलिस वाले और जितने कर्मचारी, म्युनिसिपल कमेटी वाले, डॉक्टर्स जो अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनको मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के विषय में बात करें तो सबसे पहले भगवान शंकर जी को आदि योगी कहा गया है। सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने अपने 7 शिष्यों, जिसको सप्त ऋषि कहते हैं, उन सप्त ऋषियों को ज्ञान और योग के मार्ग से उनको ज्ञान प्रदान किया था। सप्त ऋषि के बाद भगवान शंकर जी को आदि योगी कहा जाता है आज के दिन। दूसरा, महर्षि वेद व्यास जी, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। उस समय केवल एक ही वेद था, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने उस वेदों का कई व्यास किया। इसलिए आज के दिन हम लोगों को महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा जो उन्होंने वेदों की जो रचना की थी वो जनमानस तक पहुंचाई, इसलिए आज का दिन बड़ा महत्व है। और इसी श्रृंखला में भगवान बुद्ध का भी आज के दिन ही जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के विषय में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की परंपरा करें तो कहा गया है कि सर्वप्रथम मनुष्य के जब जन्म होता है तो माता और पिता गुरु होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं मातृदेव भव पितृदेव भव। और फिर जिससे ज्ञान मिलता है आचार्य देव भव। अगर घर के अंदर माता पिता सुखी नहीं है, माता पिता वृद्धाश्रम में है और गुरुओं के पास जाके ज्ञान प्राप्त कर रहे, तो उस शिष्य को भी मैं कहता हूँ कि वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक घर में इनके माता पिता दुखी है। तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को, हम जो भी बच्चे हैं, उनका आदर सत्कार मान सम्मान के साथ उनका पूजन करें। तत्पश्चात हम लोगों का नंबर आता है आचार्य देव भव। जो व्यक्ति किसी के पास चला जाता है और उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। संस्कृत के अंदर गुरु का शब्द है अंधकार मिटाना। गुरु यानी कि जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, वो गुरु। आज की स्थिति के अंदर हमारे सिख धर्म के अंदर 10-10 ऐसे महान गुरुओं हुए जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के साथ साथ इन भारत भूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए। उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए। तो भारत की संस्कृति की बात करें
तो यहाँ पर गुरुओं का महत्व सबसे अधिक है। लेकिन जिनके साथ शिष्यों का भी कर्तव्य है कि वो एकलव्य की तरह गुरु के साथ तन मन धन से रहकर और उनसे ज्ञान प्रदान करे। इसलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी सर्वप्रथम जो हमारे सन्यासियों के रहे, सर्वप्रथम इष्ट जिसने आदि शंकर भगवान भोलेनाथ ने शंकराचार्य रूप में अवतरित होके और जन्म लिया। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यो कृते वंदे भगवंतो पुनः पुनः। और फिर शैव सन्यासी 7 अखाड़ों की उन्होंने स्थापना की। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय जिस समय के अंदर भारत के अंदर बौद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म का बड़ा विकास हुआ था और सनातन का नहीं, तो उन्होंने चारों दिशाओं में बद्री जगन द्वारिका रामेश्वर जिसके धाम है भारत हेतु महान, चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की थी। और भगवान शंकर की ये अवतार जिन्होंने 4 मठ बनाए और उनके द्वारा सनातनी धर्म पताका लहराया और भारतवर्ष के अंदर उन आदि शंकराचार्यों के माध्यम से गुरुओं का नाम ऊपर हुआ। जी महाराज जी, मैं एक ये भी आपसे जानना चाहूँगा, आपने कई सारी बातें कर दी, इतिहास बताया और क्या महत्व बताया वो भी बताया, लेकिन मैं ये जानूँगा कि जिस तरह से माता पिता पहले गुरु वही होते हैं, आपने भी जिक्र किया इस बात का, जो जन्म देते हैं उसके बाद गुरु जो ज्ञान देता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति गंभीर होती जा रही है, माता पिता को भी जो बच्चे हैं वो उनको मानते नहीं हैं, कुछ एक ऐसे एपिसोड होते हैं जी। उसके बाद आपने जिक्र किया कि वृद्ध आश्रम में माता पिता को छोड़ दिया जाता है जी। क्या आपको लगता है कि उनकी राह जो होगी आने वाली उन बच्चों के लिए वो आसान नहीं होगी? जी नहीं, क्योंकि जिन्होंने हमको जन्म दिया उन माता पिताओं ने ये दुनिया दिखाई। वही माता पिता हाथ में उंगली लेकर आचार्य गुरुओं के पास आते हैं कि ये हमारे गुरु है। बच्चा आगे जाके उन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन जो घर में माता पिता है, अगर किसी प्रकार से उनको कष्ट है, दुख है और उनका बच्चा, उनका लड़का या लड़की बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा ले ले, कहते हैं कि घर के अंदर माता और पिता जब तक पूर्ण रूप से बच्चे को आशीर्वाद नहीं देते तब तक बच्चे को कहीं कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आज की व्यवस्थाओं में हमारे भारतवर्ष के अंदर आजकल बड़ा छोटा जो कुटुंब है जिसमें आजकल एक ही लड़के हैं या 2 लड़के, लेकिन वो जिन्होंने उन बच्चों को बड़ा स्कूल शिक्षा बड़े उच्च पद पर माता पिता ने स्थापित किया, बड़े बिजनेसमैन बना, लेकिन आगे जाके बुढ़ापे में वही माता पिता उनके लिए कष्ट का कारण है। तो कहीं ना कहीं इस भारतीय सभ्यता के अंदर पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण हो रहा। इसलिए मैं जेके मीडिया के माध्यम से सभी भक्तजनों से एक निवेदन करूंगा कि घर में माता पिता बुजुर्ग है जिनकी आप सेवा करें, जिनसे आशीर्वाद ले और उन पश्चात हम लोगों के पास आए, और इसलिए आप फले फूलेंगे और आपको भगवान भोलेनाथ आशुतोष की कृपा बनी रहेगी। महाराज जी एक छोटी सी मैं बात और करूंगा। अब मैंने माता पिता का जिक्र किया, अब मैं गुरुओं का जिक्र करूंगा, क्योंकि आपने तो सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। गुरु, जैसे आपने कहा कि माता पिता के बाद पदवी आती है गुरु की जी। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है जी। आज अगर कोई बच्चा किसी मुकाम पर पहुंचा है, कोई इंसान अगर किसी मुकाम पर पहुंचा है तो वो गुरुओं की बदौलत पहुंचा है। सबसे पहले माता पिता गुरु, फिर गुरु का ज्ञान जो होता है। क्या कहना चाहते हैं, बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस पावन दिन पर? इस पावन दिन पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों के अंदर श्री गुरु पूर्णिमा के महोत्सव मनाएं, क्योंकि वर्तमान कोरोना की महामारी के चलते मठ मंदिरों के कपाट बंद होने के पश्चात कोई धार्मिक बड़े स्तर पे आयोजन नहीं हो रहे, ना कोई लंगर भंडारे हो रहे। कई भक्त लोग मोबाइल के माध्यम से
या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे, जिनका तांता लगा हुआ है। आज मैं गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में सभी भक्तजनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करें, घर में रहते हुए माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें और आचार्य देव भव गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे एक कोरोना महामारी है जिनका भारतवर्ष के अंदर नहीं पूरे विश्व में जो इस महामारी उत्पन्न हुई है, जिनका नाश होगा। नहीं तो इस भारतवर्ष की जो ये हमारी सभ्यता है, ये संस्कृति है, अगर हम लोग पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करेंगे तो कहीं न कहीं हम लोगों को नुकसान होगा। आखिरी संदेश, गुरु का जिक्र हर धर्म में किया जाता है, चाहे वो सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो या फिर बाकी धर्म। जी, हर एक धर्म के अंदर गुरुओं की अपनी अपनी व्यवस्था है। हर एक धर्म के अंदर गुरुओं का बहुत बड़ा मान है। तो मैं सारे देश के सारे धर्म के लोगों को श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारा के साथ रह रहे और इसी संदेश के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस कोविड-19 की भी वजह से, महामारी की वजह से आपने अपना कीमती समय निकाल लिया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेके मीडिया से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद आप जी का। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री जूना अखाड़ा महंत श्री दत्तगिरी जी महाराज, और आज यही हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से आज गुरु पूर्णिमा का दिन देश भर में मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें पिछले साल की तुलना में तो इस बार धार्मिक संस्थान पूरी तरह से बंद हैं और उसी की वजह से जो गुरुओं के शिष्य हैं वो गुरुओं तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन फ़ोन एक ऐसा ज़रिया है, फ़ोन एक ऐसा माध्यम है कि जो शिष्य हैं वो अपनी इस दिन पर जो संदेश है अपना, वो अपने गुरु तक ज़रूर पहुंचा रहे हैं, उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, और माता पिता सर्वोपरि, यानी वो सबसे पहले गुरु आपके हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया है, इस दुनिया में आपको लाया है, और अगली पदवी है आपके गुरु की, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको एक अच्छी राह पर लेके जाता है, जिसके साथ ही आप उन्हीं की वजह से आज इस दुनिया की बात करो तो एक अच्छे मुकाम पर भी खड़े हैं। आप अपने गुरु की वजह से खड़े हैं, तो हमें गुरुओं का सत्कार करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो माता पिता का भी निरादर करते हैं और गुरुओं तक वो पहुंच नहीं पाते। इसलिए महाराज जी ने जो संदेश दिया है कि माता पिता का सत्कार करोगे तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और आप हर एक मुकाम पर कामयाब होंगे। लेकिन अब अगर उनको इतनी मान्यता नहीं दोगे, जिन्होंने इतना कष्ट सहकर आपको इस दुनिया में लाया, तो फिर ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है और गुरु तक पहुंचना भी फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप माता पिता का निरादर कर रहे हैं तो गुरु जी का आप किस तरह से सत्कार करोगे। तो इसलिए गुरु आपको एक अच्छी राह दिखाता है, आप उसी राह पर चलकर एक कामयाबी भी पाते हैं। इसलिए हर दिन गुरु का ही होता है, लेकिन आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान, अगर बुद्ध की बात करें, महर्षि वेदव्यास की बात करें, शिष्य एकलव्य की बात करें, जो गुरु के साथ रहा और गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपना अंगूठा तक काट दिया, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए, जो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो महान लोग हैं, उनसे सीख लेनी होगी कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें गुरु की दिखाई राह पर चलना चाहिए ताकि हम किसी एक अच्छे मुकाम पर आकर खड़े हो जाएं। तो एक बार फिर से जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा के इस खास दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हमने कोशिश की कि आपको संदेश पहुंचाया जाए एक गुरु द्वारा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।